आपके घर में भी बीमार पड़ रहे हैं लोग। जितनी कमाई हो रही है उसका आधा से ज्यादा भाग डॉक्टर को देना पड़ रहा है। कभी बच्चे बीमार हैं, कभी आप बीमार हैं, कभी आपका पति बीमार है, कभी सास ससुर बीमार है। जिधर से खबर आती है कोई ना कोई बीमार है और जितनी भी आय आ रही है बस आप डॉक्टर को और हॉस्पिटल को पहुंचा रहे हैं। कारण समझ में ही नहीं आ रहा। घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, नित्य पूजा पाठ कर रहे हैं आप, कहते हैं रोज आरती करो, रोज कपूर जले। जिस घर में शंख बजे, घंटियां बजे, उस घर में लोग बीमार नहीं पड़ते। फिर मैं तो नित्य रोज यह कर रही हूँ, फिर लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? क्या ऐसी चीज हमारे घर में पड़ी हुई है जो बीमारियों को आकर्षित कर रही है? कुछ तो रखा है हमने ऐसा अपने घर में जो हमें बीमार कर रहा है और हमारे पैसे को बीमारी से जोड़ रहा है। आज दो ऐसे कार्य बताऊंगी, एक चीज जिसे आपको इमीडिएटली घर से हटा देना है और एक कार्य जिसको नित्य आपको करना है घर में, चाहे कोई कितने दिनों से कितना भी बीमार क्यों ना हो। बहुत सारे पैसे, पानी की तरह पैसे यदि आप अस्पताल में और दवाइयों के पीछे खर्च कर रहे हैं, आपको राहत मिलेगी, वह खर्च कम होगा, घर के सदस्य स्वस्थ होंगे। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप, कैसे हैं घर में सब? मुझे अवश्य लिखिए मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ईश्वर करे धन की वर्षा हो आपके घर में, ईश्वर करे हर एक सदस्य स्वस्थ रहे आपके घर में। यदि आपके घर में आपने गैर फिजूल बहुत सारी नई पुरानी दवाइयों का मेला लगा रखा है, घुटने दर्द की दवा है, सर्दी जुकाम की दवा है, पेट दर्द की दवा है, ये 10 साल पुरानी दवा है, ये पिछले साल लिया था हमने, एक भी टैबलेट नहीं खाई, पूरी पड़ी हुई है, इसलिए इस लालच में रखा हुआ है कि फिर कभी को वही बीमारी हो गई तो यही दवा खा लेंगे। ध्यान से समझिए कारण, यह ब्रह्मांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर चलता है। हम जिस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे होते हैं वही चीज हमारी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी भूल कर ये शब्द ना कहे कि इस चीज को रख दो, बुरे समय में काम आएगा। थोड़ा सा धन बचा कर रखा है मैंने, बुरे समय में काम आएगा। अर्थात आप उस बुरे समय को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। जब बुरा समय आएगा तो मैं धन का वह भाग उस पर खर्च करूंगा। नहीं भी है आपकी किस्मत में वो बुरा समय, तो वो बुरा समय अवश्य आएगा, क्योंकि उस धन को आपने रखा है उसके ऊपर खर्च करने के लिए। हम भी जब बहुत पुरानी दवाइयों का एक भंडार घर में रखते हैं तो हम सोच कर रखते हैं कि यह सरदर्द की दवा है, बच गई है, इसे रख दो। फिर जब सरदर्द होगा इस दवाई को हम खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। फिर आपको सरदर्द होता है, फिर वो दवाई तो काम आई ना आई, डॉक्टर के पास पैसे भरे आपने। बात समझ में आई मेरी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप बीमारियों को आकर्षित कर रहे हैं दवा के इस भंडार को रखने के लिए। घर में उतनी ही दवा रखिए। आधी रात को यदि अचानक से कुछ हो जाता है, थोड़ी सी सरदर्द की, थोड़ी सी इतनी दवाइयों का बंडल बांध कर यदि आपने रखा हुआ है, पुरानी एक्सरे की रिपोर्ट रखी हुई है, 10 साल 20 साल पहले की कागज रखे हुए हैं आपने, और बहुत सारी दवाइयाँ जो एक्सपायरी हो गई है फिर भी आपने बांध कर रखा हुआ है, तो इसे इमीडिएटली घर से बाहर निकाले। यही है वो चीज़ जो बीमारियों को आपकी ओर आकर्षित कर रहा है, जो आपके घर के आय को पहुंचा रहा है डॉक्टर के पास। एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। घर की महिला करेगी, ना हो महिला ना कर सके तभी पुरुष करे, वरना घर की महिला करे। एक छोटे से लोटे में जल भर ले। प्रातः जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ रोज का करती हैं, नित्य वही करें। तुलसी के पौधे के पास आप यह प्रयोग कर सकती हैं, वरना गणेश जी के पास यह प्रयोग करें, अर्थात गणपति जी की जो तस्वीर या मूर्ति आपने लगा रखी है वहां करें ये प्रयोग। एक छोटे से लोट में रख दे, पानी भरकर, जल भरकर, उसमें कुछ और ना डालें। उसके ऊपर एक प्लेट रख दे, किसी भी धातु की बनी प्लेट रखें। पूजा रूम में जो प्लेट होती है आप उसी भी रख सकते हैं, स्टील की भी कोरी प्लेट रख सकते हैं। किचन से इस्तेमाल किया हुआ प्लेट ना ले लें। यदि तांबे की, पीतल की प्लेट है तो ले लें, स्टील की नई प्लेट ले लें। इसी प्लेट पर आप हल्दी और केसर मिलाकर एक स्वास्तिक बनाएं। लोटने के ऊपर आपने प्लेट रखा है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, स्वास्तिक को पूज लें।
दुर्वा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, स्वस्तिक को पूज ले, नमन करें। अब इस प्लेट को उठाकर गणपति जी के पास रख दें और ये जो जल है जिसके ऊपर आपने स्वस्तिक बनाया था प्लेट पर, इसी जल को छिड़काव अपने घर पर करें। यदि बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं तो राहत मिलेगी इसमें। जब जल का छिड़काव करें तो नारायण नारायण कहकर छिड़काव करें, बार बार नारायण का नाम लें। श्री हरि विष्णु ही है, नारायण ही है जो भव को पार करा देते हैं। बीमारियां क्या चीज़ है। तो ये 2 कार्य अवश्य करें। दवाइयों को बाहर निकालें घर से, नारायण नारायण कहकर इस अद्भुत जल का छिड़काव करें। मन में ये सोच ले कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे घर का परिवार का एक एक सदस्य स्वस्थ है, अब 1 रुपया खर्च नहीं करना है दवाइयों के पीछे। राहत मिलेगी आपको। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।